समतल पृष्ठ के कारण आज हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। गॉस प्रमेय का जो अनुप्रयोग है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गॉस प्रमेय पढ़ा था और उसका जो एक अनुप्रयोग है बेलनाकार छड़ के कारण हम लोगों ने एक विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था। इस लेक्चर में हम लोग समतल पृष्ठ और दो उसके अनुप्रयोग और बचे हुए हैं जो कि आज उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें कि पहला है समतल पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र। समतल पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र एक समतल पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा है। सिग्मा इस ढंग से लिखते हैं हम लोग, सिग्मा है। तो आवेश घनत्व जो होगा समतल पृष्ठ का वह क्षेत्रफल पर वितरित होगा। जो पृष्ठ है तो पृष्ठ का जो आवेश है तुमको क्षेत्रफल पर वितरित होगा, तो ये इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश का मान कितना है? सिग्मा है। इस पृष्ठ के निकट स्थित बिंदु P का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए P बिंदु से गुजरने वाले एक बेलन जिसका अक्ष पृष्ठ पर लंबवत है, गॉसियन तल के रूप में ली जाती है। गॉसियन सतह के रूप में ली जाती है। गॉसियन सतह के रूप में ली जाती है। पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद आगे लिखते हैं। देखो चित्र क्या हुआ। ये तुमको बड़ा आकार का क्या हो गया, ये तुम्हारा इसमें आयताकार ही सीट लिए। ये तुमको आवेश है, हर जगह मान लेते धन आवेश है। तो इसके निकट एक बिंदु है जो कि यहाँ पर P है। तो इससे एक हम लोग बेलन लेंगे जो कि इससे गुजर रहा हो, ये P से, और इसके तुमको क्या हो, इसके तल के लंबवत हो। इसका जो अक्ष है, इसका अक्ष देखो पृष्ठ पर क्या है, इसे लंबवत है। और इसके तरफ दूसरा तरफ जो तुम्हारा जाएगा डॉटेड में तुमको आएगा, इसमें जो तुमको दो तल आएगा, दूसरा जो आएगा इस ढंग से तुमको ये जो बेलन का दूसरा जो छोर आएगा, ये बेलन जो तुम्हारा है ये डॉटेड रूप में यहाँ पर क्या होगा, तुम्हें इसका दूसरा पृष्ठ यहाँ पर दिखेगा जो कि इधर भी की तरफ होगा। तो ये तुम्हारा दो हो गया। तो ये जो तुम्हारा P बिंदु है और इसको दोनों सिमेट्रिकल रखेंगे। जो P बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र E होगा, देखो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखा जो होगा तुम्हारा वो कुछ इस दिशा से जाएगा, और इधर की तरफ जब होगा तो यही चीज तुम्हारा क्या होगा, जो कि बराबर दूरी पर लिया गया है, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर होगा। तो लिख लेते हैं बेलन समतल पृष्ठ के सममित है, सिमेट्रिकल है। तो ये लंबवत होगा दोनों तरफ। उसके बाद ये हो जाएगा तुमको सममित है।
अब जो है तुमको इसको जो है गॉसियन पृष्ठ में क्या करेंगे, इसको गॉसियन तल में तुमको जब लेंगे, इसका समतल पृष्ठ जब इस ढंग से रहेगा तुम्हारा, तो गॉसियन पृष्ठ जो लिए हम लोगों ने उसके अनुसार उसके परितः हम लोग क्या निकालेंगे, गॉसियन सतह जो लिया गया इस ढंग से, जो कि सिमेट्रिकल है, मतलब बीच में रहेगा ये सीट और दोनों तरफ रहेगा बराबर दूरी पर रहेगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान भी दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसमें लिखते हैं समतल पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल S है जिसकी दिशा, जो समतल पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल S है जिसकी दिशा समतल पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। अतः समतल पृष्ठ के परितः विद्युत फ्लक्स बराबर E इंटू S इंटू कॉस 0 डिग्री बराबर ES। वक्र पृष्ठ विद्युत क्षेत्र पर लंबवत है, वक्र पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल इनफैक्ट कह रहे हैं, वक्र पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र पर लंबवत है। अतः वक्र पृष्ठ के परितः विद्युतीय फ्लक्स बराबर कुछ भी होगा E इंटू S इंटू कॉस 90 डिग्री बराबर 0। गॉस प्रमेय से कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ES प्लस 0 बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू S बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे कि तुम्हारा क्या होगा, इसमें जितना आवेश जो घिरा हुआ रहेगा, वो कितना आवेश घिरा हुआ रहेगा, ये तुमको ये सिग्मा है और S से घिरा हुआ रहेगा, तो सिग्मा इंटू S कुल आवेश जो पृष्ठ पर भी, जैसे कि ये तुमको ये बेलन जो तुम्हारा है कितना क्षेत्र घेरेगा, बेलन जैसे यहाँ जो समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल S है तो इतना ही ये पृष्ठ पर भी घेरेगा, तो उसके अंदर आवेश कितना हो गया, सिग्मा इंटू S हो गया। तो ये हो गया तुमको सिग्मा इंटू S। तो पहला पृष्ठ क्षेत्रफल, पहला जो पृष्ठ समतल पृष्ठ है उसके कारण ES, दूसरा के कारण भी ES, और वक्र पृष्ठ जो तुम्हारा है, ये जो वक्र पृष्ठ है देख रहे हो, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये जो तुमको लंब हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इधर होगा और विद्युत क्षेत्र जहां भी होगा इधर की ओर होगा, और ये अगर बायां साइड है तो तुमको इधर की ओर होगा। लेकिन दोनों ही स्थिति में क्या रहेगा, ये लंबवत होगा, तो कहीं भी क्या रहेगा, तो ये क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो इस ढंग से लिया ही जाता है कि एक ही अननोन बचे इसमें, जिससे कि उसका मान हम लोग निकाल सकें। तो ES और ES क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2ES बराबर सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बराबर समतल पृष्ठ का आवेश घनत्व,
तो ई का मान तुमको हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका मान हो गया, ये तुमको क्या हो गया कि यह तुमको क्या हो गया, इसका फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। एक समतल पृष्ठ है, इसके बहुत निकट एक बिंदु एक P है, इसका आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके कारण P बिंदु का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक बेलन लेते हैं जिसका कि अक्ष इस समतल पृष्ठ के लंबवत है और यह बेलन P बिंदु से गुजर रहा है। और इस बेलन को इस तरह से लिया जाता है कि दोनों तरफ जो इसकी जो समतल पृष्ठ से जो दोनों तरफ जो निकला हुआ रहेगा वो बराबर दूरी तक निकला रहेगा। ऐसा इससे करने से लाभ क्या होगा, इस बिंदु का विद्युत क्षेत्र जितना होगा, जैसे यहाँ पृष्ठ है तो जितना यहाँ का विद्युत क्षेत्र होगा उतना ही इधर का होगा, तो जितना तुमको इस साइड का विद्युत क्षेत्र होगा उतना ही इधर का विद्युत क्षेत्र होगा। तो जब समतल पृष्ठ का इधर की तरफ विद्युत क्षेत्र और इधर की तरफ विद्युत क्षेत्र समान होगा तो इधर की तरफ का विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा तुम्हारा, इधर की तरफ विद्युत क्षेत्र यहाँ पर E है और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल मान लेते हैं S है, दोनों तरफ बराबर होगा। मेरा पेन थोड़ा मोटा पतला है, लेकिन यहाँ पर S है, अगर तो यहाँ भी S होगा और पृष्ठ पर कितना क्षेत्रफल घेरेगा, ये S ही घेरेगा। तो इधर की तरफ और वक्र पृष्ठ जो है तुमको क्या है, इधर E गुना S हो गया समतल पृष्ठ का दोनों का विद्युतीय फ्लक्स, और वक्र पृष्ठ का जो सदिश क्षेत्रफल ऊपर की ओर है और विद्युत क्षेत्र इधर की ओर, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, इसलिए 0 हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना घिरेगा, E इंटू एस, सिग्मा इंटू एस हो गया इसमें घिरा हुआ आवेश। तो कुल कितना हो गया, ई एस प्लस ई एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो समझ में आ गया होगा। एक और तुमको दिया हुआ है, उसको भी इसी लेक्चर में ले लेते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि ई बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब जो है तुमको एक दिया हुआ है वृत्ताकार गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। वृत्ताकार गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तीसरा 3 दिया हुआ था गॉस का प्रमेय का, जो तुमने देखा 3 अनुप्रयोग। एक बेलनाकार छड़ के कारण था लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सूत्र भी याद कर लेगा। समतल पृष्ठ के कारण क्या आ गया सूत्र, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक जो तुमको आप बताएंगे गोलीय खोल या खोखला गोला जिसको कह सकते हो, गोलीय खोल के कारण एक गोलीय खोल की त्रिज्या ए तथा उस पर आवेश Q है, उस पर आवेश Q है तथा उस पर आवेश Q है। इस गोलीय खोल के कारण केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक खोखला गोला संकेंद्रीय संकेंद्रीय आर त्रिज्या का एक गोला, ऐसा लिख देते हैं। संकेंद्रीय आर त्रिज्या का एक गोला गॉसियन तल के रूप में
के रूप में लिया जाता है, इसको गॉसियन तल के रूप में लिया जाता है। तो इसको चित्र से द्वारा समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक गोलीय खोल है और जिसका की त्रिज्या है तुमको a, इसका त्रिज्या a हो गया और इसका जो आवेश है q है, और इससे तुमको r दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं p है, जबकि r ग्रेटर देन a हो गया, r जब गोलीय खोल से बाहर हो। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसके संकेंद्रीय इसी को केंद्र मानते हुए एक हम लोग एक गोला लेते हैं, एक संकेंद्रीय क्या लिए हम लोग, एक गोला हम लोग लिए। तो ये जो तुम्हारा गोला हुआ, ये जो तुम्हारा गोला निकला, इसका जो दूरी है हर जगह बराबर है। तो जितना कि बिंदु, तो विद्युत क्षेत्र देखो ये तुमको हर तरफ से क्या है, सिमेट्रिकल है। जब P बिंदु क्या है, केस फर्स्ट हुआ जब P बिंदु गोला से बाहर, तो जब बाहर होगा तो हर जगह पे विद्युत क्षेत्र का मान E रहेगा। तो सब जगह तो बराबर ही रहेगा, सब बराबर ही दूरी है। या r त्रिज्या का एक गोला ले लिए और ये सब गॉसियन तल हुआ। ये तुम्हारा लिया गया, ये क्या हो गया, ये तुमको गॉसियन तल हो गया। ये तुम्हारा गॉसियन तल कह सकते हैं इसको, गॉसियन तल के रूप में लिए। हर जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान E ही होगा सब जगह, क्योंकि सब बराबर है, एकदम दूरी सिमेट्रिकल है आवेश, तो आप इसका विद्युत क्षेत्र समान होगा। तो केस फर्स्ट, जब P बिंदु गोला से बाहर हो, जब गोला से बाहर हो तो R ग्रेटर देन A, ऐसा। तो इसका हो जाएगा क्या चीज, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्या हो जाएगा, E डॉट ds बराबर Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जहां तक कि इसका कोई भी बिंदु का लेंगे, P बिंदु पर ही लें अगर, उससे घिरा हुआ ds क्षेत्रफल, दोनों की दिशा सदिश क्षेत्रफल की दिशा एक ही होगी और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इज इक्वल टू Q इन। तो इसके अंदर में कुल कितना आवेश हो जाएगा, जो कि इसके अंदर का आवेश देंगे, जितना गोला का आवेश है खोखला गोला पर सब तो इसके अंदर ही है, तो दैट्स इक्वल टू क्या हो गया, Q। अब बाय कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट। तो E और इसका इंटीग्रेशन हो गया ds बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मान हो गया 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E का मान हो गया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। कब, जब r बड़ा होगा a से। केस 2, जब बिंदु P गोला के अंदर हो तो वो R लेस देन A हो गया। तो ये हो गया तुम्हें, यहाँ पर आ जाएगा तुमको जैसे कि, जैसे यहाँ पर गोलीय खोल हो गया ये A त्रिज्या का, जैसे कि यहाँ पर नया चित्र बनाते हैं, ये तुम्हारा हो गया गोलीय खोल हो गया जिसकी त्रिज्या A है और आवेश Q है, और इसमें R त्रिज्या का जो कि लेंगे ये तुमको इसके अंदर है अब की बार, तो R त्रिज्या इसके अंदर हो गया इसे। तो यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र E मानते हैं, सेम जैसे बनाए थे हम लोग, तो E मानेंगे तो दोनों में क्या अंतर होगा देखते हैं अभी। गॉस प्रमेय से E डॉट ds बराबर क्या होता है तुमको, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E ds cos 0 बराबर, इसके अंदर में कोई आवेश ही नहीं है। गॉसियन जो तल है हमारा, ये जो गॉसियन तल हम लोग लिए हैं इसमें, ये गॉसियन तल के अंदर कोई भी आवेश, सब आवेश इसके बाहर है। और गॉस थ्योरम में याद होगा तो गॉसियन तल में क्या बताया था, गॉस सरफेस के अंदर में जितना आवेश है वही आवेश लेना है। तो E तुम्हारा क्या हो गया, E इंटू, ये तो ds था बराबर 0, तो E बराबर क्या हो गया तुमको 0, तो इसका मान 0 हो गया। तो इसका मतलब दो रिजल्ट आया, जबकि तुमको क्या हो गया, R ग्रेटर देन A के लिए E बराबर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जब R ग्रेटर देन A और इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू A भी कह सकते हो, R ग्रेटर देन इक्वल्स टू A इज इक्वल टू 0 जब R लेस देन A हो गया। तो यही रिजल्ट हो गया तुम्हारा
विद्युत क्षेत्र का मान का। और जाहिर है कि तुमको बेलन वगैरह का था तुमको, जो कि इसको फिर से देख सकते हो क्या किया गया। एक बिंदु है तुमको, एक खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या a है, इसके कारण हमको एक P बिंदु का विद्युत क्षेत्र निकालना है, जो कि पहला चित्र में बताया गया कि जब यह क्या हो, गोला के से बाहर हो, तो जो कि r दूरी पर है यहाँ से, तो गोला से बाहर है तो इसका हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का इसका विद्युतीय फ्लक्स निकालना है। तो विद्युतीय फ्लक्स निकालने के लिए क्या किया गया, इसको E डॉट ds करेंगे। तो एक छोटा सा, हर जगह E का दिशा तो बदल रहा है, तो एक छोटे क्षेत्रफल यहाँ ds पर लिए, तो E ds बराबर क्या होगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। तो जितना इस गॉसियन तल के अंदर में कुल आवेश कितना है, q है। और जहां तक ई डी एस निकाले, ds का जब क्षेत्रफल पूरा घेरेंगे, इसका पूरा ई तो बाहर आ गया, सब समान है परिमाण, और तो इसलिए ई इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो ds का मान 4πr², तो ई का मान आ गया। और लेकिन जबकि हम लोग दूसरा जो केस में जब बनाते हैं, जबकि r अंदर होगा, तो उस स्थिति में क्या निकल जाता है तुम्हारा, उस स्थिति में इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं, तो जो भी आवेश है उसके बाहर है, इसलिए जब आवेश q इन का मान निकालते हैं तो शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार से तुमको ये जो तुम्हारा था, ये जो तुम्हारा थ्योरम है, ये तुमको दोनों का जो गॉस प्रमेय और उसके तो तुम्हें जो प्रश्न आएगा जो बोर्ड एग्जाम में, वो तुमको कुछ इस तरह से रहता है कि गॉस थ्योरम को लिखें और उसके द्वारा जो अनुप्रयोग हैं उसको, उसके द्वारा कोई एक अनुप्रयोग तुमको आएगा, उसके आधार पर तुमको तीनों में 3 अनुप्रयोग बताए, तीनों में से कोई एक आएगा, उसको लिखना है। जैसे कि बेलनाकार छड़ के कारण था, सूत्र याद कर लो, लैम्डा बाय 2πε0 r, छड़ के कारण। समतल पृष्ठ कारण सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और गोलीय खोल के कारण क्या हो गया, गोलीय पृष्ठ जो पृष्ठ है उसके कारण E बराबर q बाय 4πε0 r², जब r ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा, और शून्य हो गया जब उसके अंदर होगा। जैसे इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी होते हैं गॉस प्रमेय के आधार पर, जैसे कि एक आध प्रश्न का चर्चा करते हैं, जैसे तुम्हारी किताब में भी दिया हुआ है एक्सरसाइज में, उसकी चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है एक क्वेश्चन, चाहे पहले एक ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉनिकल फ्लास्क है, इस पर एक आवेश रखा हुआ है इस तरह से कि आधा बाहर है, आधा इसके अंदर है, आधा अंदर, आधा अंदर, और ये कुल आवेश Q है, कुल आवेश Q है। तो फ्लास्क के परितः विद्युतीय फ्लक्स ज्ञात करें, विद्युतीय फ्लक्स ज्ञात करें। तो इसके परितः जो है तुमको इस आवेश का विद्युतीय फ्लक्स ज्ञात करें। तो इसमें जहां तक कि अब हम लोग देखेंगे, तो ये तुम्हारा जो आवेश है, यह तुमको क्या, ये जो फ्लास्क में ये पूरा घिरा हुआ नहीं, आधा अंदर है आधा बाहर है, तो गॉस प्रमेय हम लोग लागू नहीं कर सकते, और बिना गॉस प्रमेय लागू किए हम लोग इसको बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हर जगह दूरी भी अलग है, क्षेत्रफल भी अलग होगा, तो बहुत कठिन है। तो गॉस प्रमेय जब भी होता है बंद सतह पर होता है लागू, तो हम लोग ये कल्पना कर सकते हैं, एक और शंकु की कल्पना करते हैं इसी ढंग से, ये तुमको फ्लास्क का, जो कि तुमको क्या हो, जो कि इसी तरह का बना हुआ हो, एकदम ठीक इसके एकदम सिमेट्रिकल हो, एकदम जैसा इधर है तो एकदम ठीक, एकदम बिल्कुल एकदम उसी के जैसा, ये तुम्हारा पूरा मिल के गॉसियन तल हो गया, ऐसा कल्पना करते हैं। तो अगर पूरा ये हो गया, बंद भी हो गया, तो पूरे गॉसियन तल में तुम्हारा क्या, पूरा बंद कर गॉसियन तल लेने के लिए क्या किया, ठीक ऐसा ही फ्लास्क से ऊपर से कवर कर दिए। तो कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना हो गया, कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर क्या होगा तुम्हारा Q बाय एप्सिलॉन, कुल आवेश Q है बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर जाए, लेकिन हमको तो पूरा का निकालना नहीं था, हमको तो इस फ्लास्क के कारण निकालने के लिए दिया गया था। हम लोगों ने अपने मन से गॉसियन तल के रूप में निकालने के लिए हमने ऐसा कल्पना किया कि ठीक उसी तरह का एक फ्लास्क से हम लोग निकाल दिए। अब यहां पर जहां तक होगा, एक फ्लास्क के कारण एक तो आधा हो जाएगा, जितना ऊपर होगा उतना नीचे, तो लिखते हैं एक फ्लास्क के परितः विद्युतीय फ्लक्स बराबर Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट,
क्यू बाय 2 एप्सिलॉन, आधा हो जाएगा इसका। एक के कारण तुम्हारा क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन, दोनों के कारण क्यू बाय एप्सिलॉन हो गया, तो एक के कारण क्यू बाय 2 एप्सिलॉन, आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, तुम्हारा ये निकल गया। अब है तुमको, तो इसमें क्या किया गया, इसमें क्या कल्पना किया गया कि अपने से एक गॉसियन तल हमने लिया और उसमें कारण तब जाकर के ये बंद हुआ, बंद सतह हुआ और उसमें गॉस प्रमेय लागू हुआ, और एक के कारण, दोनों कारण क्यू बाय एप्सिलॉन है, तो एक के कारण क्यू बाय 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा हो गया, इसके कारण है, ये मान लेते हैं कि एक पृष्ठ है जिसका तुमका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का तुम्हारा, ये 10 सेंटीमीटर की भुजा है, ये वर्ग है, ये भी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर का। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आवेश Q दिया हुआ है। तो इस आवेश के परितः हमको विद्युतीय फ्लक्स का मान निकालना है। तो विद्युतीय फ्लक्स वर्ग के परितः विद्युतीय फ्लक्स ज्ञात करें, विद्युतीय फ्लक्स ज्ञात करें वर्ग के परितः। तो वर्ग के परितः विद्युतीय फ्लक्स ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, तो इसका जो तुमको क्या होगा कि इसको सब तरफ से एक हम लोग कल्पना करेंगे कि हर तरफ से एक वर्ग से इसको घेर दिया जाए। तो एक तो चूंकि वर्ग, ये तो बंद सतह नहीं है, तो इसको हर तरफ से एक मतलब गॉसियन तल के रूप में एक घन की कल्पना की जाती है। गॉसियन तल के रूप में, गॉसियन तल के रूप में 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को लिया जाता है, एक घन को लिया जाता है जिसके केंद्र पर Q आवेश है, जिसके केंद्र पर Q आवेश है, इसके केंद्र पर Q आवेश है। तो कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो घन के परितः कुल विद्युतीय, घन के परितः कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट वर्ग के परितः विद्युतीय फ्लक्स बराबर Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो एक में तुमको वर्ग का 6 पृष्ठ है, ऐसा घन का 6 पृष्ठ है, तो प्रत्येक एक वर्ग के परितः क्या होगा तुमको, घन के परितः तो हो गया, जैसे सब देखो केंद्र पर रहेगा 5 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है सबका, तो सब पर बराबर ही बटेगा और 6 पृष्ठ पर बराबर होगा। तो मतलब इसके कारण जैसे कि तुमको सब एकदम सिमेट्रिकल दूरी पर है, एकदम बिल्कुल रूम के केंद्र पर रखा हुआ है, तो केंद्र पर रहेगा तो क्या होगा तुमको हर तरफ से क्या होगा तुम्हारा बराबर ही होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा तुमको Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारा ये निकल गया कंची का मान इस वर्ग के कारण। तो इस तरह का तुमको क्वेश्चन भी तुमको ऑब्जेक्टिव वगैरह में या तुमको कोई भी दो मार्क्स के क्वेश्चन में भी इस सब बोर्ड में तुमको अक्सर पूछता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी बना सकते हो। अब तुमको जो भी इस चैप्टर का तुम्हारा तो ये, अब इसमें जो भी तुमको क्वेश्चन पूछना हो, उदाहरण हो, एक्सरसाइज हो या किसी अन्य बुक से भी पूछना हो, तुम कभी भी हमसे राइट ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। उसमें हमारा नंबर दिया हुआ है, तुम कभी भी हमको एज ए टीचर, एज ए मेंटोर्स तुम हमको चूज कर सकते हो और तुम कोई भी क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हो। लाइव क्लास भी उस राइट ट्यूटोरियल पर मिलता है जो कि जिसको तुम ज्वाइन कर सकते हो, उसमें डाउट क्लासेस भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस, तो उन सबों को ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहो, कोई भी न्यूमेरिकल जो नहीं बन रहा होगा हमसे पूछ सकते हो। और फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी में भी उसके
इसके तुमको राइस ऐप पर तुमको हिंदी इंग्लिश में नोट्स भी मिल जाएंगे, हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम दोनों में नोट्स मिल जाएंगे तुमको। तो सारे वीडियो लेक्चर से सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे 11 12 सबके। जो जेईई मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए तुमको उसके भी तुमको वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगे। और तुमको क्वेश्चन पेपर जो तुम्हारा हो गया, क्वेश्चन बैंक या तुम्हारा जेईई मेंस का हो, जेईई एडवांस का हो, इन सब का के लिए तैयारी कर सकते हो। नीट का भी जो तुम तैयारी करना चाहते हो तो हमसे इस पर संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तो जब भी तुमको ज़रूरत हो हमसे संपर्क करो, और जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, जो भी समझने में दिक्कत हो रहा हो, तो हमसे कभी भी मदद ले सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।